कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हम आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे। यहाँ पे की टॉपिक्स क्या कवर करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड केपी क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये भी पढ़ेंगे। ली चार्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिसोसिएशन कर्व भी पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टडी ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो, ठीक, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहे। इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली एंड डज नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और क्या करे, ये अटेन न करे इक्विलिब्रियम, तो क्या हो गई? इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई है। एग्जाम्पल के लिए हो गया प्रेसिपिटेशन हो गया, जैसे न्यूट्रलाइजेशन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया इन एन ओपन वेसल्स में, और किसमें? ओपन वेसल्स में, ठीक है, ये सब होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड भी जाती है और बैकवर्ड भी आती है डायरेक्शन में, ये इसका साइन है, ठीक। एंड अटेन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करता है। एप्लीकेबल टू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन इन क्लोज वेसल्स। देखिए, ये क्लोज वेसल में होगी और इरिवर्सिबल क्या होगी? इरिवर्सिबल क्या होगी? ये ओपन वेसल में होगी। आपको ये ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में दे देगा क्लोज वेसल तो आपको समझ जाना ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये क्या है? ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये इक्विलिब्रियम में हो सकती है, ठीक। कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये कंडीशन होना चाहिए, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होना चाहिए, जो रेट है उनका। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। पूरे टाइम जितनी रिएक्शन जितनी देर तक होती रहेगी, उसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों की क्या हो? रिमेन सेम हो या कांस्टेंट हो, ठीक। लॉ ऑफ एक्शन की बात करें, द रेट ऑफ विच सब्सटेंस रिएक्ट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास राइज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो, जो रेट होता है सब्सटेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक्टिव मास राइज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे ये हो गया ए ए प्लस बी, रुको मैं चेंज करता हूँ। टिंग 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 टिंग। देखो, जैसे ए ए हो गया, क्या कह सकते हैं? हाँ, ए हो गया प्लस बी बी हो गया प्लस, या रिवर्सिबल रिएक्शन लगा दें, सी प्लस डी एंड डी। तो हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? ये पावर में हो जाएगी। कोफिशिएंट जो रहेगा इसका, ये नीचे जो दिखाया गया वो कोफिशिएंट में दिखाया हो, ठीक। जहाँ से आप आगे भी लिख सकते हो, ठीक। ए एक, ठीक, सी। और ये क्या होगा? जो ये भी पावर में चला जाएगा, फॉरवर्ड वाला पहले आएगा। अब आई में क्या? कैपिटल ए की पावर ए और कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी, ठीक। ये स्टेटमेंट में कह रहा है, ठीक। समझ में आया? आगे चले बंधु, गौर फरमाइए, हम चल रहे हैं बंधु, आपके लिए आगे चल रहे हैं। एक सेकंड। तो आप समझ गए ना? तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव मास की बात करें, एक्टिव मास इज कंसीडर्ड इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो एक्टिव मास होता है इक्वल टू किसके होता है? मोलर कंसंट्रेशन के फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसमें? एक कंडीशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही ये होगा। एग्जांपल के लिए ये देखिए, यही मैं आपको बता रहा था, ये आगे आ जाएगा। कॉफी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे रहेगा। फॉर रिएक्शन कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ए, अभी तो मैं आपको बता चुका। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक। एट इक्विलिब्रियम रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड।
ये आपका कंडीशन हो गया। के इक्विलिब्रियम, के सी इक्वल टू होता है के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड क्या हो गया, के फॉरवर्ड ये हो गया, कहाँ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इसके, तो ये क्या होगा, के फॉरवर्ड है। लेकिन ये के सी का फॉर्मूला जो है, के सी इक्वल टू होता है के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, और बैकवर्ड रिएक्शन वो नीचे हो जाएगी, यानी कि जो पहले आएगा, यानी कि रिएक्टेंट साइड क्या आ जाएगा, वो नीचे हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, समझे। केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन terms of concentration and depends only on temperature for a given reaction। ये केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, ठीक। केसी ये क्या है, ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट है, ठीक। एग्जांपल रिलेशंस बिटवीन केपी एंड केसी। केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। यहाँ पे डेल्टा एनजी क्या है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, किसके, गैसियस रिएक्टेंट। देखो केपी की बात, केपी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है, और केसी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक। कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर के बीच में जो रिलेशन होता है, केपी इक्वल टू होता है केसी आर टी डेल्टा एनजी, ठीक। डेल्टा एनजी हमने बताया कब, जब हम गैसियस गैसियस प्रोडक्ट्स में से गैसियस रिएक्टेंट को घटाएंगे मोल्स के, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एनजी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे एग्जांपल देना पड़ेगा, आपको देना तो पड़ेगा ना बाबा, तो कैसे समझेंगे, नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, एक्साइटमेंट। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हो गया टू, सॉरी यार कितना बड़बड़ करता है, देखो टू एग्जांपल लेते हैं N2 प्लस 3H2, ये सब गैस है, क्या है, ये सब गैस है। रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2NH3। देखिए जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, क्या, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे एक हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट साइड, ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट साइड। तो क्या कह रहा है, मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये भी गैस है, ठीक, ये भी गैस है, सब गैस है। मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने मोल है, 2, किसके, गैसियस प्रोडक्ट के, और मोल्स ऑफ किसके, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, गैसियस रिएक्टेंट, 1 3 4 हो गए, माइनस क्या करेंगे, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, -2 डेल्टा एनजी का आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी वैल्यू, ठीक। समझ में आया आपको, ऐसे ही निकालना है, किसमें किसमें भाई, ये निकालना है क्वेश्चन में, आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको उसमें सॉल्व करना है। आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं अपनी फिर से कहानी वही पुरानी। देखिए यहाँ पे ये आप समझ गए ना, केपीकेसी क्या होता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो स्टोइकियोमेट्री जो होती है, स्टोइकियोमेट्री, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर n, द न्यू कांस्टेंट इज k डैश इक्वल टू k की पावर n मोड। देखो स्टोइकियोमेट्री कैसे कैसे क्या करती है, अफेक्ट करती है, मैं दिखाता हूं। तो मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर्स n, अगर रिएक्शन इज मल्टीप्लाई हो n से, तो न्यू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, न्यू कांस्टेंट इज k डैश बराबर हो जाएगा k की पावर n। अगर मल्टीप्लाइड हो, आप ये ध्यान देना, तो ये पावर में चला जाएगा, ये लाइन आपको ध्यान देना। बंधु बंधु हाईलाइट किधर है जी, ये तो गड़बड़ है बाबा, है हाईलाइट। देखो बंधु, ये अगर मल्टीप्लाइज होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर में हो जाएगा, ओके। सेकंड चलते हैं जी, बंधु बंधु ध्यान दीजिएगा, इफ रिएक्शन इज रिवर्सेड, सॉरी, इफ रिएक्शन इज रिवर्सेड, a की पावर a रिवर्स b बिकम b रिवर्स a, द न्यू कांस्टेंट इज k की पावर k डैश इक्वल टू k बाई
वन बाई के हो जाएगा, वन बाई के हो जाए जब क्या होगा, रिवर्स होगा रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के डैश के, ठीक। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करें तो वर्ड्स ऑफ इक्वेशन है जो, ये ln के इक्वल टू माइनस में डेल्टा एच नॉट बाई आर, डेल्टा एच नॉट बाई आर 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर 2 पॉइंट फ्रॉम log kt2 by kt1 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 r बाई इंटू 1/t1 माइनस 1/t2। तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है वांट ऑफ इक्वेशन के लिए, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए। ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है, ये याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एनालिसिस टेम्परेचर ट्रेंड्स की बात करें, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एच टेम्परेचर तो इंक्रीज ही करेगा, और जो के कांस्टेंट इक्विलिब्रियम होगा वो भी इंक्रीज होगा। अगर एक्सोथर्मिक की बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच लेसर देन 0 होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, के डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बोथ आर केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इंक्रीज होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डिक्रीज होगा। ये आपको ध्यान में रखना। रिएक्शन क्या है, क्वेश्चन की बात करें तो क्यों हेल्प प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बाय कंपेयरिंग करंट कंसंट्रेशन टू इक्विलिब्रियम। देखो जो क्यों क्या करता है, ये प्रिडिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसको, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बाय कंपेयरिंग करंट कंसंट्रेशन, जो प्रेजेंट में चल रही है वो कंसंट्रेशन से टू इक्विलिब्रियम, ठीक, इक्विलिब्रियम तक। इफ क्यू लेसर देन के रिएक्शन मूव फॉरवर्ड। देखो ये क्या है, ये स्टेटमेंट नहीं, ये क्या है, ये पत्थर की लकीर है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे कहते हैं ना, याद नहीं आ रहा, चलो बाद में बता देंगे। इफ क्यू लेसर देन के रिएक्शन मूव फॉरवर्ड, इफ क्यू ग्रेटर देन के रिएक्शन मूव बैकवर्ड, इफ क्यू इक्वल टू के सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये आपको बहुत ही शालीन तरीके से अपने दिमाग में बैठाना है। क्वेश्चन इसी से बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। परंपरा प्रतिष्ठा जो वही वाला है कि ये चलती रहनी चाहिए, आप इसे याद रखिएगा। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम की बात करें, ऑल स्पीसीज, क्या, ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व होती हैं, ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर इन द सेम फेज। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होती है, स्पीसीज इन्वॉल्व किसमें, रिएक्शन आर द सेम फेज, नॉट अ डिफरेंट फेज, सेम फेज। एग्जांपल के लिए ऑल गैसियस तो ऑल गैसियस, ऑल सॉलिड तो ऑल सॉलिड, ऑल क्या लिक्विड तो ऑल लिक्विड। लेकिन यहाँ पे गैसियस की ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में डेल्टा एनजी जो आता है गैसियस के ही लिए आता है, मोल्स, ठीक। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या है, अल्फा बराबर मोल डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम बाय इनिशियल मोल्स। ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने को बोलेगा, मोल ऑफ डिसोसिएशन जो डिसोसिएट होता रहेगा इक्विलिब्रियम में, और इनिशियल मोल जो पहले मोल रहेगा उसी को अल्फा बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ वन मोल दैट डिसोसिएट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ वन मोल जो डिसोसिएट करता हो। स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, फॉर ए रिवर्सिबल टू बी केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट पी, ठीक। फॉर ए रिवर्सिबल बी प्लस सी के लिए क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, समझे। अगर यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे आप याद रखना, ठीक, इसमें कोई आप कोताही ना करना। अगर कोताही करेंगे तो आप भाई खुद ही जिम्मेदार होंगे एग्जाम में जाने के बाद। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात करें, ऑल स्पीसीज आर नॉट इन द सेम फेज। देख लीजिए, अगर स्टेटमेंट आ जाएगा ऑल इक्विलिब्रियम इन सेम स्टेज या सेम फेज तो क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा नहीं,
ट्रू होगा कि रॉन्ग, फॉल्स होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर होगा, यस ट्रू हो जाएगा। आप ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन जो इस बार जेई में क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब तोड़ दे रहे हैं बच्चों को, इसीलिए आप जो एनसीईआरटी है उसे सही से पढ़ के जाना। जेई 2026 का पेपर आप देखिए 21st शिफ्ट का, अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि खराब क्वेश्चन है। कह सकते हैं लेंदी है भी नहीं भी है, जो पढ़ा रहेगा उसके लिए लगेगा हाँ यार हार्ड है, लेकिन जो अधिकतर बच्चे रहते हैं मीडियोकर पढ़ के जाते हैं तो मीडियोकर में सरवाइव करना मुश्किल है। ड्यूएबल था पेपर, जिसे कह सकते हैं ड्यूएबल था। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। जो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड की ये कैसे यूनिटी टेकन करता है, ठीक एक यूनिटी बनाता है, ठीक। केपी पीटी heterogeneous equilibrium for reaction like CaCO3 solid, CaO solid reversible reaction plus CO2 गैस, Kp इक्वल टू PCO2 के लिए होगा क्योंकि डेल्टा Ng यहाँ पे गैसियस के लिए ही निकलेगा, तो यहाँ पे ये PCO2 के लिए Kp यानी K कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। मल्टीपल इक्विलिब्रियम की बात करें तो if a reaction is the sum of two others reaction 3 is equal to reaction 1 plus reaction 2 then K3 is equal to K1 into K2, अगर क्या हो ऐड हो तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम occurs when one or more species are common to multiply equilibrium reaction occurring in the same vessels। तो ये क्या होगी स्पीसीज साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम। क्या होगा एक ही 5p बी सी पी ए ये एक ही फेज में हो तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम, ठीक। ली चार्ट प्रिंसिपल की बात करें, इफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ से, देखो इफ सिस्टम इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। ये इफेक्ट ऑफ चेंज को ही इफेक्ट क्या करेगा, किसको शिफ्ट को, द इफेक्ट ऑफ चेंज चेंज में इफेक्ट करेगा। इक्विलिब्रियम सब्जेक्टेड चेंज इन प्रेशर में हो या टेम्परेचर में या कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम के शिफ्ट में ही क्या करेगा ये चेंज करने के लिए इफेक्ट करेगा, ठीक। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, इंक्रीज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन शिफ्ट द रिएक्शन इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब चेंज कंसंट्रेशन में होगा तो क्या होगा रिएक्टेंट में होगा तो ये क्या होगा इंक्रीज करेगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और शिफ्ट जो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड की तरह रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में होगा तो अगर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट में चेंज होगा तो इंक्रीज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा लेकिन शिफ्ट द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा रिएक्शन को भेज देगा। चेंज इन प्रेशर की बात करें, इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज वॉल्यूम, देखो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक। तो यानी कि इंक्रीज प्रेशर तो डिक्रीज वॉल्यूम, शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड द साइड विथ फेवर गैसियस मोल, जिस तरफ गैसियस मोल ज्यादा होंगे उस तरफ ही क्या होगा ये रिएक्शन शिफ्ट करेगा। अगर रिएक्टेंट की तरफ है तो रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ है तो प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा चेंजिंग होगी। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया जाए तो इंक्रीज वॉल्यूम का इंक्रीज होगा। शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम टुवर्ड द साइड द मोर गैसियस मोल, जिस तरफ गैसियस मोल ज्यादा होंगे उसी तरफ क्या होंगे ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। कैटलिस्ट की बात करें तो इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वली, ये क्या करता है इंक्रीज करता है रेट को, बढ़ा देगा दर रेट को बढ़ाएगा बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन में इक्वली। डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तक नहीं शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम अटेन फास्टर, ये फास्टर भी कर सकता है। ये इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट क्या करते हैं इक्विलिब्रियम रेट को फास्ट
करने में मदद करता है। टेम्परेचर की बात करें, एंडोथर्मिक होगा टेम्परेचर इंक्रीज शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन तो टेम्परेचर इंक्रीज शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और ये क्या होगा शिफ्ट बैकवर्ड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एंडोथर्मिक में तो ये शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक्सोथर्मिक इंक्रीज करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नोट for physical equilibrium increased pressure shift the equilibrium toward the physical state with higher density। क्या होगा physical equilibrium increased pressure किस पे shift the equilibrium toward the physical state with higher density। डेंसिटी क्या होगी हाइयर होगी। एग्जाम्पल आइस वाटर के लिए जैसे हो जाए, आइस से हम सॉलिड है तो वाटर पे जाएगा लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस। यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही, डेंसिटी वाटर की क्या है ज्यादा है किससे आइस से, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है प्रोडक्ट की तरफ जाने पर इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मोर आइस मेल्ट्स। देखो अगर प्रेशर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम की तरफ, इंक्रीज प्रेशर करेंगे तो क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ होगा, मोर आइस मेल्ट और ये मेल्ट हो गए लिक्विड में बन जाएगा। ठीक, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, अल्फा इक्वल टू क्या होता है डी माइनस टी बाई डी एन माइनस वन। डी क्या होगा कैपिटल डी जो हो गया थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी हो गया और स्मॉल डी क्या होगा ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो वेपर डेंसिटी होगा। एन क्या होगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन मोल रिएक्टेंट, एक मोल रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वही क्या होगा एन हो गया। थर्मोडायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, डेल्टा एन जी सॉरी डेल्टा जी नॉट क्या हो गया माइनस में 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस में आरटी लैन के इक्विलिब्रियम। लैन की वैल्यू क्या होती है 2.303। ठीक, ये क्या हो गई ये लैन की वैल्यू हो गई, यही आपको रख देंगे यही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक सेम ही है। तो ये आपका हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। आप बधाई हो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम सही से पढ़ लिया। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे कहाँ पे इसी चैनल पे। ओके बाय। आप मैं क्या कर रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम भी साथ में अपलोड कर दूंगा, अभी साथ में क्या अपलोड कर दूंगा, आप इसे तब तक इस पे पढ़ के आप क्वेश्चन लगाइए जरूर जरूर। बाय बाय, फिर मिलेंगे आपको इसी चैनल पे।